रीबर्थ आफ्टर फर्स्ट नाइट एपिसोड 15। महिमा जी उसे रोते देखकर खुद भी रोने लगी। महिमा जी, सॉरी बेटा, इतना डीपली जाकर हमने किसी ने भी नहीं सोचा कि तुम भी अपना एक मुकाम रखती हो, तुम्हारी भी पहचान है। वेरी सॉरी बेटा, माफ कर दो हमें प्लीज। मैं अभी आदित्य को बोलती हूँ। श्रेया, नो बिल्कुल नहीं, आपके बेटे को हाइड एंड सीक का खेल खेलना अच्छा लगता है ना, तो ठीक है फिर ऐसा ही सही। आप उसे नहीं बताएंगी कि मुझे सच पता है। अब मैं आपके बेटे को पकाऊंगी 6 महीने नहीं, सिर्फ 1 महीना। अगर मुझे लगेगा कि वह मेरा हस्बैंड बन सकते के काबिल है तो मैं इस घर में रुकूंगी, नहीं तो मैं इस घर से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। महिमा जी, पर बेटा। श्रेया, मॉम इस बार आप कुछ नहीं बोलेगी? आपको ये बात मंजूर है तो मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं भी जा रही हूँ यहाँ से। भाड़ में जाए फिर आपकी इज्जत और मेरे पेरेंट्स की। आई डोंट केयर, देना जवाब सबको। मैं कल ही डिवोर्स के पेपर कोर्ट में दे दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी दादी के पास। महिमा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अब खुश। श्रेया कुछ नहीं कहती है और उठकर वॉशरूम में चली गई अपने कपड़े लेकर। वहीं महिमा जी हेल्पलेस होकर उसे जाते हुए देख रही थी। श्रेया वॉशरूम से ड्रेस चेंज करके बाहर आती है और महिमा जी को वही बेड पर बैठा देखकर, श्रेया माम आप अभी तक यही हैं? जाए, बहुत लेट हो गया है। महिमा जी, बेटा खाना तो खा लो, तुम बीपी भी तुम्हारा डाउन है। श्रेया, ओके खा लेती हूँ, बट फिर आप मुझे खिलाएंगी मॉम की तरह? मॉम डैड मुझे सबसे पहला निवाला खिलाते हैं फिर खुद खाते थे। महिमा जी खुश होकर, महिमा जी हाँ हाँ बेटा बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर महिमा जी श्रेया को खाना खिलाती है और उसे बेड पर लेटा के उसके माथे पर किस कर चली जाती है। श्रेया मन में, कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया मॉम को? बट गुस्सा आ गया, सुबह सॉरी बोल दूंगी उनसे। दूसरी तरफ मिस्टर कपूर का रूम। महिमा जी रूम में इंटर करती है, तभी राजीव जी जो कि बेड पर लेटा हुआ था वो एकदम से अपनी आंखें खोल देता है। राजीव जी, तुम कहाँ गई थी? महिमा जी, श्रेया के रूम में गई थी उसे देखने के बाद, कहकर वो सर पकड़कर बैठ जाती है। राजीव जी, क्या बात है, परेशान हो, कुछ हुआ है क्या? महिमा जी, आपकी बहू को पता चल गया है कि उसकी शादी आदित्य से हुई है, आरव से नहीं। ये सुनकर राजीव जी बेड से झटके से उठ खड़े हुए। राजीव जी, बट उसे कैसे पता चल गया? हु इज दिस पॉसिबल? महिमा जी, आपकी बहू जीनियस है, छोटी छोटी बातों को एक कड़ी बनाकर उसने अपने आप पता कर लिया कि उसकी शादी अभिषेक से नहीं आदित्य से हुई है, और फिर मुझसे पूछा, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं झूठ भी नहीं उसके बाद जो उसे बोल पाई। गुस्सा आया है, वहां उसे संभालना मुश्किल हो गया था। मुझे जो उसने कहा उसे सुनकर मैं भी शर्मिंदा हो गई। सच में उसके साथ गलत हुआ, किसी के ने भी उसके लिए नहीं सोचा। राजीव जी, क्या मतलब? फिर महिमा जी उसको सारी बातें बता देती है जो श्रेया ने उनसे कही थी। राजीव जी, वॉट 1 महीना? महिमा, अब श्रेया फैसला करेगी कि इस 1 महीने में वो आदित्य के साथ रहना चाहती है या नहीं। राजीव जी, अब क्या करें हम? महिमा जी, कुछ नहीं, सब भगवान पर छोड़ दो, अब वही करेंगे जो भी होगा। महिमा जी, वैसे एक बात कहूँ? राजीव जी, क्या? महिमा जी, राम मिलाई जोड़ी है दोनों की, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। आदित्य का गुस्सा गुस्सा है और श्रेया का गुस्सा ज्वालामुखी है, ऐसा फटता है कि उसके लावा से बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, यह मैंने अभी देखा है। राजीव जी, रियली? बट वो तो दिखती बहुत क्यूट और इनोसेंट सी है। महिमा जी, हाँ बस दिखने ही छोटी सी है, जब गलत होने पर उसका जो रूप चेंज होता है वो आप विश्वास भी नहीं कर सकते। आदित्य को टक्कर की वाइफ मिली है, गांड ही बचाए उसे अब। और दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग प्राची, आरोही, महिमा जी एक साथ श्रेया के रूम में इंटर करती है। श्रेया को बिल्कुल बच्चों की तरह सोते देख उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। महिमा जी, कितनी क्यूट है मेरी बहू। प्राची जी, आंटी जी सच में बहुत प्यारी है हमारी श्रेया। महिमा जी श्रेया के पास जाकर बैठ गई और उसके बालों में हाथ फेरते हुए, श्रेया बेटा उठो, देखो कितना टाइम हो गया है। श्रेया, प्लीज मॉम सोने दो, मुझे अभी नहीं उठना और सोना है, मुझे पापा से भी कह देना मुझे उठाने नहीं आए, मैं नहीं उठने वाली अभी, बस। तीनों उसकी क्यूट सी डिमांड सुनकर हंसने लगी। महिमा जी, बेटा आज मुंह दिखाई की रस्म है, लेडीज आने ही वाली है, आपकी रेडी भी तो होना है ना बच्चा, उठ जाओ। मुंह दिखाई का सुनकर श्रेया झटके से उठकर बेड पर बैठ गई। श्रेया, सॉरी मॉम, वो मैंने सोचा मैं घर पर अपने बेड पर हूँ। महिमा जी, कोई बात नहीं, अब जल्दी से उठ जाओ, फिर यह ग्रीन पिंक लहंगा चेंज करके नीचे आ जाना, ये दोनों तुम्हें रेडी करेगी बहुत अच्छे से। सभी औरतों की आंखें बस तुम्हें ही देखे, सबको पता तो चले चांद उतर कर आया है मेरे घर। श्रेया, हाँ मॉम, आपने तो मुझे क्या से क्या बना दिया, चांद में तो दाग होते हूँ ना, मैं नहीं हूँ चांद, आप उसका नाम ना ले।
महिमा जी, माय प्रिंसेस ऐसा नहीं कहते। ओके अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ये दोनों आकर तुम्हें रेडी कर देंगी। श्रेया ओके, और तीनों रूम से निकल गई। तभी श्रेया ने महिमा जी का हाथ पकड़ लिया। महिमा जी, क्या हुआ? श्रेया आई एम सॉरी मॉम, कल रात के लिए मैंने ऐसा बिहेव किया। महिमा जी, इट्स ओके बेटा, तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल सही था क्योंकि हमारा तरीका भी तो गलत है। श्रेया, ओ थैंक यू मॉम, यू आर सो स्वीट, आई एम सो लकी कि आप मेरी मदर इन लॉ है। महिमा जी, अभी कहाँ, 1 महीने के बाद बनूंगी मदर इन लॉ पक्की वाली, तब तक तो तुम्हारी दोस्त हूँ। ओके। श्रेया, नॉट बैड। ओके मॉम, तो हम आज से दोस्त हैं और कुतुब मीनार की बैंड मिलकर बजाएंगे, क्यों? महिमा जी, बेटा उसे कुतुब मीनार मत कहा करो, किसी दिन पिट जाओगी उसके हाथों से। इतनी अच्छी तो हाइट है मेरे बेटे की, लड़कियां मरती हैं उस पर, लेकिन उसने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। श्रेया, ओह फिर तो गई भैंस पानी में। अब अगर वो मुझे भी नहीं देखेगा तो मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि वो मेरे लायक है या नहीं? दिस इज नॉट फेयर मॉम। महिमा जी, आई एम सरप्राइज बेटा। श्रेया, क्यों? महिमा जी, रात को तो तुम कुछ और थी और अब कुछ और हो। श्रेया, वो जब गुस्सा आता है तब ऐसी हो जाती हूँ, बट ज्यादा देर तक नहीं गुस्सा कर सकती, और जब मेरा गुस्सा उतर जाता है तो फिर से मैं वैसे ही बच्ची बन जाती हूँ। महिमा जी, यह क्यूट सी बच्ची बन जाना ही तो मुझे पसंद है तुम्हारा, और ना बाबा, रात वाली से ये वाली ज्यादा अच्छी है। ऐसी ही रहा करो तुम मेरे बेटा, तभी काबू में आएगा। अगर तुम भी गुस्सा करोगी, वह भी तो हो चुकी तुम्हारी, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व। तुम तो ऐसे ही रहो, देखना कैसे मेरा बेटा चेंज होगा। श्रेया, क्या सच्ची मॉम? महिमा जी, मुच्छी बेटा, चलो अब तैयार हो जाओ, दूसरी तरफ मिलो हॉल में सब लेडीज श्रेया का वेट कर रही थी। आदित्य भी वहीं पर शौमिक के साथ खड़ा था। तभी प्राची और आरोही श्रेया को थामे हुए नीचे लेकर आती है। महिमा जी, लो आ गई मेरी बहू। सबकी नजरें ऊपर से आई श्रेया पर ही टिक गई, जो थोड़ा सा घूंघट और धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। शौमिक से बात करते करते आदित्य की नजरें श्रेया पर चली गई और फिर वहीं पर ही टिक गई। श्रेया पिक और ग्रीन कलर के लहंगा में बला की खूबसूरत लग रही थी। अब आदित्य बाबा के होश गुण ना हो तो, जिसने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, उसकी लाइफ में अचानक इतनी क्यूट छोटी सी वाइफ का शामिल हो जाना तो शौकन था। आदित्य बाबा भी हैरान परेशान हो गए थे और आंखें झपकाना ही भूल गए। शौमिक ये सब देखकर आदित्य को चिढ़ाता हुआ, शौमिक मेरे बच्चे, आंखें और मुंह दोनों ही कैसे खुला रह गए? तुम्हारा ऐसा क्या दे देख लिया कि होश ही गुम कर बैठे? वैसे भाभी इतनी प्यारी लग रही है कि तेरी नजर ही नहीं हट पा रही उन पर से, है ना? यही बात है ना? आदित्य चौक का शौमिक को देखने लगा। आदित्य, क्या बोला तूने? शौमिक, शौमिक, लो अब आंख मुंह और अब कान भी गए तुम्हारे, नोट बैड बेटा, और तब तुम तो अब गए। आदित्य, क्या बकवास कर रहे हो? मैं श्रेया को नहीं देख रहा था, मैं तो कुछ और सोच रहा था। शौमिक, सोच रहा था? मुंह और आंखें दोनों को पूरा खोलकर तुम कब से सोचने लगे बताओ? वैसे आदित्य, जस्ट शट अप, तुम चुप नहीं रह सकते, हर वक्त जबान चलती रहती है तुम्हारी। शौमिक, क्या करूं, तुम्हारे हिस्से का भी मुझे ही बोलना पड़ता है। तुम तो मौन व्रत रखते हो ना, बट वाइफ तुम्हें पटाखा मिली है, पूरी हरी मिर्च है, तुम लाल हो वो हरी, आज तो ड्रेस भी हरी ही है दोनों की। आदित्य, शौमिक तू मरेगा किसी दिन मेरे हाथ से। शौमिक, अभी तो तू मर गया मेरे भाई श्रेया की खूबसूरती से, और यह बोलकर वहां से भाग गया। आदित्य, खुद से क्या हो जाता है मुझे? जब भी श्रेया को देखता हूं तो सब गायब हो जाता है, आसपास से सिर्फ श्रेया ही नजर आती है। नहीं आदित्य, ये गलत है, संभालो नहीं तो ये शौमिक तो जान खा जाएगा मेरी चिढ़ा चढ़ाकर। लेडी, वाह महिमा जी, बिल्कुल गुड़िया के जैसी है तुम्हारी बहू, तो बहुत सुंदर है, इसे नजर का टीका लगा देना, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। शौमिक, एक ही इंसान की नजर लगेगी जो मुंह खोल खड़ा है मेरे पास। आदित्य, शौमिक जस्ट जोकिंग यार। सब लेडीज श्रेया को गिफ्ट देकर चली गई। श्रेया लहंगा संभालते हुए शौमिक के पास आकर खड़ी हो गई। श्रेया, शौमिक भाई आपके पास अभिषेक का नंबर है ना? शौमिक, हाँ, पर क्यों? श्रेया, तो आप मेरी पिक्चर्स लेकर उसे सेंड करो ना, आखिर उसकी वाइफ कितनी प्रिटी है तो उसको भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसकी वाइफ कितनी खूबसूरत लग रही है इस ड्रेस में, क्यों? सही कहा ना मैंने? शौमिक भाई। ये सुनकर आदित्य गुस्सा से लाल पीला होते हुए शौमिक की तरफ देखने लगा। शौमिक, यस ऑफकोर्स, सही कहा आपने, आप अपने दुपट्टा सही करो, मैं अभी आया। फिर शौमिक वहां से चला गया और श्रेया नजर नीचे किया, अधव को देख लेती और कभी अपना दुपट्टा सही करती, वो उसके चेहरे को नोटिस कर रही थी। आदित्य मन में, वाइफ मेरी और पिक्चर अभिषेक को सेंड होगी, क्यों? ये शौमिक कहाँ मर गया, कितने मजे से कह रहा था हाँ जरूर जानी चाहिए पिक्चर्स, वह भी अभिषेक के पास। एक बार पिक्चर्स भेज के तो दिखाएं, फिर बताता हूं मैं इसको। तभी शौमिक वहां आता हुआ दिखा।
शौमिक चलिए भाभी पोज दीजिए, मैं आपकी पिक्चर्स क्लिक करता हूँ। श्रेया, या ऑफ कोर्स, आखिर मेरे पति के पास पिक्चर्स जा रही है तो शानदार आनी चाहिए ना, क्यों मानव भाई? मानव, हाँ हाँ सही कहा आपने। अब आदित्य गुस्से से मानव की तरफ देखने लगा और फिर वहां से चला गया। श्रेया मन में, हाँ कुतुब मीनार को गुस्सा आ गया, मेरा प्यारा सा पतिदेव। फिर शौमिक श्रेया के पिक्चर्स खींचकर अभिषेक को सेंड कर देता है और फिर श्रेया को दिखाने लगता है। ओ शौमिक, देखो भाई सेंड कर दिया पिक्चर्स अभिषेक के पास, अब खुश? श्रेया जी बिल्कुल खुश, आपने इतना बड़ा काम किया है, वेरी गुड। दूसरी तरफ आदित्य का रूम। आदित्य, हाउ डेयर डेयर शौमिक, श्रेया की पिक्चर अभिषेक को भी उसका पति घोड़ी है जो उसके पिक्चर सेंड कर रहा है। तभी का फोन बजने लगा। वो गुस्से से फोन को चेक करता है। श्रेया के पिक्चर्स देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। नीचे एक मैसेज लिखा था, ज्यादा लाल पीला मत हो मेरा लाल, ये तेरी प्यारी वाइफ की पिक्चर उसके पति को सेंड कर दी। अब देखता रहे उसे पिक्चर्स में, अभिषेक को कहां से सेंड करूंगा, उसका तो फोन ही ऑफ है तो पिक्चर्स कहां से सेंड होगी। वो तो तुम्हारे नाम की जगह अभिषेक का नाम लिखने गया था अंदर ताकि श्रेया को शक ना हो। पिक्चर्स किसको सेंड की है, अब खुश, आज अब बाहर, बहुत काट लिए रूम के चक्कर। शौमिक का मैसेज पढ़कर आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, साला दिमाग का कितना तेज है, बट मेरा दोस्त है प्यार। और फिर श्रेया के पिक्चर्स को देखने लगा। थोड़ी देर में वो बाहर रूम से बाहर आ गया। महिमा जी श्रेया के पास आकर खड़ी थी। महिमा जी, श्रेया बेटा आज तुम्हारा पहला दिन है तो तुम्हें कुछ मीठा बनाना होगा किचन में जाकर। यह सुनकर श्रेया, व्हाट मॉम, मीठा किचन में, बट मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। आदित्य, अच्छा बातें तो तुम्हें बहुत अच्छी बनानी आती है। श्रेया, हाँ तो गांड गिफ्ट है, आप भी मेरी क्लास अटेंड कर ले, आपको भी सिखा दूंगी बातें बनाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आदित्य, पहले किचन में जाकर कुछ बनाओ तो जाने कितना दाम है, चाय भी बनानी नहीं आती होगी माँ आपकी बहू को। श्रेया, चाय आती है, किसने कहा नहीं आती, सब दोनों की क्यूट सी नोट चौक देख। महिमा जी बेटा श्रेया चलो किचन में चलकर हाथ हिला देना, बस बाकी सब मैं देखूंगी। श्रेया, ओह रियली मॉम, तो चलो। आदित्य, यह इतना तामझाम पहनकर काम करेगी आपकी पिद्दी सी बहू माम। श्रेया, हाँ तो इसमें क्या है, आपने टीवी शो नहीं देखा, उसमें कितने टिप टॉप होकर बहू किचन में काम करती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती काम इन कपड़ों में। महिमा जी उन दोनों को फिर से लड़ते देख श्रेया को किचन में लेकर चली जाती है। महिमा जी बेटा ये दूध है, ये चावल और यह शुगर बादाम काजू है, सबसे पहले दूध को गर्म होने के लिए गैस पर रखना है, ओके। श्रेया जी मॉम, फिर महिमा जी चावल धोने के लिए श्रेया को देती है जिन्हें श्रेया अच्छे से धोकर ले आए। फिर महिमा जी श्रेया को चावल दूध में डालने के लिए कहती है और बाद में श्रेया को कहती है कि वह बादाम और काजू काट के ले आए। श्रेया किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह नाइफ लेकर छोटे छोटे बादाम और काजू काटने लगी, लेकिन कभी उसका दुपट्टा इधर गिर जाता तो कभी उधर, कभी मांग टीका टेढ़ा हो जाता तो कभी बालों की लत चेहरे पर आ जाती, पर श्रेया इन सबको नजरअंदाज कर काम में लगी हुई थी। वहीं बाहर खड़ा आदित्य चोरी चोरी श्रेया को काम करते हुए देख रहा था और बाकी सब आदित्य को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी श्रेया की चीख निकल गई, श्रेया आउच मॉम। महिमा, श्रेया हाथ काट लिया, तुमने केयरफुल करना था ना बेटा, कितना खून बह रहा है। सबसे पहले किचन में आदित्य भागता हुआ आया और खून देखकर बोल पड़ा, व्हाट इट दिस मॉम, जिससे किचन में खड़ा नहीं होना आता उसे आप ये सब करवा रही है। फिर जाकर उसका हाथ पकड़कर नल के नीचे कर देता है, लेकिन ब्लड रुक ही नहीं रहा था। आदित्य, तुम बादाम कट रही थी या उनका कचुम्बर बना रही थी, इतना छोटा छोटा कब काटा जाता है, चलो बाहर बना ली तुमने खीर, जब तक खीर बनेगी पता नहीं क्या क्या कर बैठोई। पर श्रेया कुछ नहीं बोल पा रही थी, उसकी आंखों से आंसू लबालब भरे हुए थे। आदित्य उसे खींचते हुए बाहर ले गया। आदित्य, रामू काका फर्स्ट एंड बॉक्स लेकर आओ जल्दी। शौमिक, ये ले। आदित्य बहुत ध्यान से कट पर दवाई लगाकर बैंडेज बांध देता है, लेकिन नाइफ के कट के लिए अब तुम्हें इंजेक्शन लगवाना होगा। श्रेया, मॉम में नहीं लगवाने वाली कोई इंजेक्शन, घर पर भी कई दफा कट लग गया था, इसलिए मॉम मुझे कभी भी किचन में नहीं आने देती थी। आदित्य, तो लीजिए मॉम, आपकी बहुत से आप करवा चुकी किचन का काम, अगर यह किचन में गई तो बस यही कारनामे होंगे। महिमा जी, हाँ तो नौकर है काम करने के लिए, मैं इसे किचन के काम के लिए नहीं लाए। आदित्य जी, बिल्कुल बातें बनवाने के लिए लाए हैं आप, क्यों है ना। श्रेया गुस्से से, बड़े देवर जी। ये सुनकर आदित्य सोफे से उठ खड़ा हुआ। आदित्य, व्हाट बड़े देवर जी। श्रेया, आप आरव के बड़े भाई हैं तो मेरे तो बड़े देवर जी ही हुए ना, तो बस इसलिए इस नाम से बुला रही हूं आपको। आदित्य, कोई जरूरत नहीं है, सब मिस्टर कपूर कहते हैं, तुम भी वही कह सकती हो, बट ये बड़े देवर जी बिल्कुल नहीं वही। सभी आदित्य का ऐसा रिएक्शन देखकर हंसने लगे और श्रेया फेस नीचे कर मुस्कुरा रही थी।
श्रेया खुद से, हाँ कितना मजा आ रहा है कुतुब मीनार को चिढ़ाने में। आगे आगे देखो मिस्टर कपूर, तुम्हारी बैंड ना बजाई तो मेरा नाम भी श्रेया नहीं। फिर सबको खीर सर्व की जाती है। राजीव जी श्रेया को नेक देते हैं। राजीव जी श्रेया के पास जाकर, वेल डन बेटा, मेरे बेटे ऐसे ही आगे बढ़ती रहो, कभी हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, गॉड ब्लेस यू। श्रेया थैंक यू पापा, यू आर सो स्वीट। तभी तभी मिस्टर बजाज गेट से अंदर आते हुए दिखे। श्रेया भागकर उनके गले लग गई। श्रेया, पापा अब याद आए आपको मेरी। मिस्टर बजाज, बेटा तुम भूलने वाली हो क्या हमें जो याद करे? पग फेरे की रस्म के लिए तुम्हें लेने आए हैं, चलो। श्रेया, ओ रियली, चलिए। महिमा जी, बेटा पहले उन्हें बैठने तो दो, ऐसे कैसे जाने के लिए कह दिया। मिस्टर बजाज श्रेया को अपने साथ ही बैठा लेते हैं और कुछ वक्त के बाद श्रेया उनके साथ जाने लगी। महिमा जी बेटा शाम को आ जाना। ओके। श्रेया, मैं अकेले कैसे आऊंगी मॉम? शौमिक, मैं आ जाऊंगा आरोही के साथ लेने। ओके श्रेया, ओके। महिमा जी, अब आरव होता तो वही जाता दुल्हन को लेने, अब शौमिक ले आएगा, कोई बात नहीं, ये तो रस्म ही है। श्रेया जी, मॉम जब आरव आएगा तब हम ये रस्म फिर से कर लेंगे। महिमा जी, हाँ बेटा यह सही कहा तुमने, वही थोड़ी दूर खड़ा आदित्य वो सब सुन रहा था। श्रेया मन में, अब देखती हूँ शाम को कुतुब मीनार कैसे नहीं आएगा मुझे लेने। ऊप्स मिस्टर कपूर, माय सो कॉल्ड हस्बैंड। कुछ ही देर में श्रेया अपने पापा के साथ वहां से चले गई। बजाज मैंशन। स्मृति जी बाहर गेट पर खड़ी श्रेया का वेट कर रही थी। तभी श्रेया कार से उतरती हुई दिखी और चुपचाप घर के अंदर चली गई। स्मृति जी, क्या हुआ जी? श्रेया ऐसे कैसे चली गई? मिस्टर बजाज, पता नहीं, वहां तो खूब हंस हंसकर बातें कर रही थी मुझसे, लेकिन जैसे ही कार में बैठी ना मुझसे बात की ना मेरी तरफ देखा और अब चुपचाप अंदर चली गई। स्मृति जी, ऐसा तो वो तब ही करती है जब बहुत गुस्सा होती है, क्या वो हमसे नाराज है? पर क्यों? मिस्टर बजाज, पता नहीं, अंदर चलकर देखते हैं। फिर दोनों भी श्रेया के पीछे चले गए। स्मृति जी अंदर जाकर कहाँ चली गई? मिस्टर बजाज, शायद अपने रूम में होगी। फिर दोनों श्रेया के रूप में जाकर देखने लगे, जहां श्रेया ड्रेस चेंज कर कर बेड पर गुमसुम सी बैठी थी और अपने टैडी को हक किया हुआ था। स्मृति जी, बच्चा क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, ऐसे गुमसुम सी जाकर क्यों बैठ गई? मिस्टर बजाज, हाँ प्रिंसेस, वहां तो तुम हंस रही थी, बोल रही थी, फिर अचानक क्या हुआ? कोई परेशानी है? श्रेया अभी भी चुपचाप बैठी थी। स्मृति जी श्रेया के पास जाकर बैठ गई। स्मृति जी, क्या हुआ बच्चा, मम्मा पापा से गुस्सा हो? श्रेया आंखें झटकाकर हाँ बोली। मिस्टर बजाज, बट क्यों? बच्चा, हमने क्या किया कि आप हमसे गुस्सा हो? बस उनका इतना कहना था कि श्रेया का पारा हाई हो गया। श्रेया, क्या नहीं किया? ये कहीं आप दोनों एक कठपुतली की तरह, आप दोनों ने मुझे ट्रीट किया, जिसे आप गुड़िया कहते हैं उसे गुड़िया समझकर किसी के साथ भी विदा कर दिया, क्यों? स्मृति जी, किसी के भी साथ क्यों? आरव के साथ विदा किया है बेटा तुम्हें धूमधाम से। श्रेया अब भी झूठ बोल रही है, आप आरव के साथ विदा किया है आपने मुझे या फिर आदित्य के साथ? बोलिए, अब चौंकने की बड़ी दोनों की थी। मिस्टर बजाज, बट तुम्हें कैसे, किसने बताया? श्रेया, मैं आपको फर्स्ट क्लास की बच्ची लगती हूं क्या, जिसके साथ आप लोग गेम खेलेंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा? स्मृति जी, बट तुमने आदित्य को कब देखा? श्रेया, नहीं देखा, बट जिस तरह की हरकतें हुई थी कल उससे मुझे डाउट हो गया कि मेरी शादी आरव से नहीं आदित्य से हुई है। जब मैंने मॉम से पूछा तो उन्होंने बता दिया कि क्या सच है और यह सब क्यों हुआ। बट आप लोगों पर मैं क्या बोझ थी कि एक भाग गया तो दूसरे के साथ मंडप में बिठा दिया? आप लोगों ने क्यों मेरी मर्जी मालूम करना भी जरूरी नहीं समझा? आपने मेरी कोई मर्जी नहीं है किसी से भी साथ आप रवाना कर देंगे? किस जमाने में रह रहे हैं हम लोग जहां आज भी लकड़ी की मर्जी मालूम करना जरूरी नहीं समझा जाता, कोई भी आए और ले जाए। वैसे तो मैं आपकी परी प्रिंसेस और न जाने क्या क्या हूं, पर शादी के वक्त वही एक लड़की जिसकी डोर पहले आपके हाथ में बाद में उसके पति के हाथ में थमाओ और गंगा नहाओ, क्यों? मिस्टर बजाज शर्मिंदा होते हुए, नहीं देता, ऐसा नहीं है, वो हालत भी ऐसे हो गए थे तो हमें ऐसा करना पड़ा। श्रेया, अरे वो हालत आप मुझे बताते तो क्या मैं आपका कहा नहीं मानती? आपने तो मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। स्मृति जी, क्योंकि हमें मालूम था कि तुम हमारा फैसला एक्सेप्ट कर लोगी। श्रेया, क्यों कर लूंगी? आदित्य से पूछा गया, उसकी शर्तें मानी गई, तब वो शादी के लिए रेडी हो गया और यहाँ मेरे पेरेंट्स मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझते। क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूं ना, समझौता कर लूंगी। बट नो मॉम डैड, आप गलत हो यहाँ पर, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी आदित्य को अपना पति जब तक वह मेरी कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। और इसके लिए 1 महीना है, उसने 6 महीने की शर्त रखी थी ना, मैं 1 महीने की रख चुकी हूँ।
मोम के सामने अगर आदित्य मेरी सोच के हिसाब से नहीं निकला तो मैं 1 महीने के बाद वो घर छोड़कर डिवोर्स फाइल कर दूंगी कोर्ट में, डेटस फाइनल, और यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई ड्रामा नहीं होगा, बस अब मुझे सोना है। आप जाओ यहाँ से, ये कहकर श्रेया खुद को ब्लैंकेट से ढक लेती है। स्मृति जी, श्रेया बेटा सुनो तो। बट ईशिता उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। मिस्टर बजाज इशारे से स्मृति जी को बाहर लेकर चले गए। रूम के बाहर आकर, मिस्टर बजाज, तुम जानती हो ना गुस्से में वो किसी की भी नहीं सुनेगी, तो क्यों कुछ भी कहना, सोने दो उसे, जब गुस्सा कम होगा अपने आप बात कर लेगी। अभी तो वो कुछ भी नहीं कहेगी, बट हमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। श्रेया को बताकर हमें ये शादी करवानी चाहिए थी। उसने जो कहा सब सच कहा, हम लड़के की बात को अहमियत देते हैं पर लड़की को कुछ भी नहीं बताते, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, बट जब उन बातों पर अमल करने की बारी आई वही पुराने माँ बाप बन गए जिनकी बेटी उनके हर बात सर झुकाकर माने बस। स्मृति जी, बट आगे क्या। श्रेया कितनी सनकी है आपको पता है ना, अगर 1 महीने का नाम लिया है तो वही करेगी जो उसने सोचा है। मिस्टर बजाज, 1 महीने के बाद जो हमारी बेटी का फैसला होगा हमारा भी वही होगा, बस मैं अपनी बच्ची के साथ अब कुछ गलत नहीं करूंगा। चलो शाम की तैयारी करें, शौमिक और आरोही आएंगे श्रेया को लेने। स्मृति जी, काश आदित्य आता तो कितना अच्छा होता। मिस्टर बजाज, हाँ बट तुम्हारी बेटी कम नहीं है, उसने कह दिया होगा महिमा जी को कि यह बात आदित्य को पता ना चले, उसे पता है कि उसकी शादी आदित्य से हुई है, अब वह 1 महीने में क्या करेगी भगवान ही जाने। रूम के अंदर श्रेया गेट पर खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। श्रेया, वेल डन श्रेया, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए, क्या एक्टिंग करती हो, सब हिल गए, अब करवाओ गलती का एहसास। जरूरी था आप लोगों को मॉम डैड जो करवा दिया, वैसे भी वो कुतुब मीनार इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा खासा हैंडसम है, अच्छा लगेगा मेरे साथ, क्यूट कपल भी कह सकते हैं, बट पहले तो बैंड बजाओगी उसके बाद आगे का सोचूंगी। चलो अब सोती हूँ, थक गई सुबह से काम करते करते। वही कपूर मैंशन में आदित्य रूम में बैठा हुआ था, तभी शौमिक रूम में आया। शौमिक, आदित्य आदित्य, हाँ शौमिक बोल, क्या हुआ। शौमिक, वो एक परेशानी वाली बात हो गई है, आरोही की मॉम की तबीयत खराब है, सो मुझे और आरोही को अभी दिल्ली के लिए निकलना होगा। आदित्य, तो तू जाना, इसमें क्या परेशानी, अभी निकल जा। शौमिक, बट वो शाम को पग फेरे की रस्म के लिए श्रेया को भी लेने जाना है। हम दोनों को तो हम वहां जा रहे थे। आदित्य, हाँ तो मोम डेड ले आएंगे, तू टेंशन मत ले। शौमिक, नहीं ला सकते, अभी अभी मैंने दोनों को बातें करते सुना कि वो शाम को गुप्ता जी के यहाँ डिनर पर जा रहे हैं, मानव और प्राची भी जा रहे हैं घर पर, अब तू ही बचा है। आदित्य, व्हाट डू यू मीन, मैं ही बचा हूं, मैं नहीं जा रहा किसी को भी लेने। शौमिक, वो किसी भी नहीं, तुम्हारी वाइफ है, ओके, और रस्म के हिसाब से तो तुम्हें ही जाना चाहिए था, और भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम ही जाओ। आदित्य, भगवान तो मुझे पता नहीं, तुम सब यही चाहते हो कि मैं ही जाऊं, तभी सबको कोई ना कोई काम याद आ गया। मैं इतना बेवकूफ लगता हूं तुम सबको। शौमिक, कसम से आरोही की मॉम की तबीयत खराब है, तू पूछ ले चाहे फोन करके, बाकी का मुझे नहीं पता, मैं निकल रहा हूं, और वहां से निकल गया। आदित्य, क्या बकवास है, शादी ना हुई जी का जंजाल हो गया, इसलिए शादी नहीं करना चाहता था मैं, बेचारा लड़का घनचक्कर बनकर रह जाता है और लड़की महारानी बन जाती है, कुछ दिनों के लिए हूं, अब उसे लेने भी जाऊं मैं। चैटबॉक्स 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं रह सकती है, अगर लेने चला गया तो बड़े देवर जी की रट लगाकर दिमाग खराब कर देगी मेरा। मैं नहीं जाने वाला उसे लेने, डेट्स फाइनल आए तो आए ना तो मत आए। मिस्टर कपूर के रूम में राजीव जी, मही क्या आदित्य जाएगा श्रेया को लेने, शौमिक ने तो कहा कि वो मना कर रहा है, अब क्या करेंगे हम। महिमा जी आप फिक्र ना करो, वो ही लेने जाएगा श्रेया को, आप देख लेना, आप बस डिनर पर चलने की तैयारी करो, हम जल्दी निकल जाएंगे, घर से बहुत दिन हो गए साथ कहीं गए भी नहीं, आज आउटिंग पर चलते हैं, वहीं पर डिनर भी करेंगे। मिस्टर कपूर, नॉट बैड आइडिया, मिसेज कपूर शादी बेटे की हुई है और घूमने आप जा रही है। महिमा जी, हाँ तो हम कौन से इतने बड़े हो गए हैं, आदित्य के मॉम डैड कम और बड़े ब्रो सिस्टर ज्यादा लगते हैं, और अपनी एक आंख दबा देती है। मिस्टर कपूर, या राइट, फिर दोनों हंसने लगे। आदित्य रूम से बाहर आया तो उसे पूरे घर में कोई भी नहीं दिखा। आदित्य, रामू काका कहाँ है आप। रामू काका, जी आदित्य बाबा। आदित्य, सब कहाँ है, कोई नजर नहीं आ रहा, कहाँ चले गए। काका, बड़े साहब और मैम दोस्त के यहाँ गए हैं। शौमिक बाबा आरोही बहू के साथ बहुत पहले चले गए थे, और आप जब सो रहे थे तब मानव बाबा और प्राची बहू भी चली गई, आपसे मिलने गए थे पर आप सो रहे थे तब। आदित्य, ओके, आप मेरे लिए कॉफी बना देना, और मुझे एक जरूरी काम के लिए जाना है। रामू काका, जी ठीक है।
और फिर आदित्य अपने रूम में जाकर रेडी होने लगा। कुछ ही देर में वो रेडी होकर नीचे आया। आदित्य, रामू काका, मैं एक क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, आप खाना खा लेना, मुझे आने में मुझे लेट हो जाएगा तो मेरे लिए खाना मत बनाइएगा, ओके। रामू काका, बेटा एक बात पूछूं? आदित्य, पूछिए। रामू काका, वो फिर बहू रानी को कौन लेकर आएगा? उनके मायके से आज उनके पग फेरे की रस्म भी है ना, तो उन्हें आज ही आना होगा। और सब जहां से चले गए, आरव बाबा होते तो वही लेकर आते उन्हें, लेकिन वह तो आए ही नहीं। कैसी किस्मत है, बहू रानी की शादी के दिन ही पति चला गया, बेचारी अकेली रह गई। कोई एक दिन की दुल्हन भी ससुराल में पति के बिना रहती है क्या? पर बेचारी रह रही है, बहुत प्यारी है ना। आदित्य रामू काका की सारी बात चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसे बार बार श्रेया का नाम आरव के नाम के साथ सुनना उसको पसंद नहीं आया। आदित्य, आ जाएगा आरव भी वापस जल्द ही, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे जाना बिजनेस है, जाना पड़ता है। और आपकी बहू रानी इतनी भी सीधी सादी नहीं है जितनी नजर आती है, देखूंगा, अगर वक्त मिला तो लेकर आ जाऊंगा आपकी बहू रानी को। रामू काका खुश होकर, जी बाबा ठीक है। आदित्य कुछ सोचता हुआ वहां से निकल गया। तभी फोन की घंटी बजी। रामू काका फोन रिसीव करते हैं। रामू काका, हेलो साहब जी, हाँ गए। राजीव जी, तुमने ऐसा ही बोला ना जैसा मैंने सिखाया था तुमको। काका, जी साहिब जी, सब वैसा ही कहा जैसा आपने कहा था। राजीव जी, तो आदित्य ने क्या कहा फिर? काका, उन्होंने कहा वक्त मिला तो लेकर आ जाऊंगा बहू रानी को। राजीव जी, शाबाश रामू, तुम सच में हमारे वफादार हो, जैसा हम हैं ड्रामेबाज तुम भी वैसे ही हो गए दोनों, अगले महीने से तुम्हारी सैलरी डबल। रामू काका, शुक्रिया साहब जी, और खुश होकर फोन रख देता है। कार में, महिमा जी, आपको लगता है कि वह लेगा? राजीव जी, 50-50 चांसेस है, जा भी सकता है और नहीं भी। महिमा जी, जाना तो उसे ही पड़ेगा, बाय हुक बाय को। कब देखो मैं क्या करती हूँ, आपका और मेरा फोन ऑफ हो गया क्योंकि हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो अब ईशिता किसको कॉल करेगी? आदित्य को। राजीव जी, वॉव मैडम, स्मार्ट हो गई हो, मेरे साथ रह रहे का नोट बैड। बजाज मैंशन, श्रेया ने आज पिंक कलर का गाउन पहना था और सीधा हॉल में आकर सोफे पर जाकर बैठ गई। स्मृति जी, अरे आ गई मेरी प्रिंसेस, तैयार होकर, कितनी प्यारी लग रही है, कुछ खा ले। श्रेया, मॉम कुछ नहीं खाना, वैसे खाना बन गया। स्मृति जी, हाँ बन गया, बस मीठा बना रही हूँ। श्रेया, ओके, मैं शौमिक भाई को फोन करती हूँ, कब तक आएंगे? श्रेया, हाँ शौमिक भाई, आप कब आ रहे हो? शौमिक, सॉरी भाभी, मैं तो दिल्ली आ गया हूँ, आरोही की मॉम की तबीयत खराब है ना, तो शायद कोई और आए तुम्हें लेने के लिए। श्रेया, ओके। श्रेया, ओह ये तो गए, अब मॉम डैड ही आएंगे या फिर वो आएगा? स्मृति जी, क्या हुआ बेटा, क्या कहा शौमिक ने? श्रेया, मॉम वह नहीं आ रहे, दिल्ली गए हैं, आरोही भाभी की मॉम बीमार है, इसलिए शायद मॉम डैड आ जाएं या फिर वो लेने आएगा। स्मृति जी, वो कौन बेटा? और नजरें नीचे करके हंसने लगे। श्रेया, मॉम वो मतलब कुतुब मीनार आपके सो कॉल्ड खडूस दामाद जी कहती है। स्मृति जी मन में ये कहती हुई, क्यूट लग रही है, भगवान इसने दिल में एक दूसरे के लिए प्यार भर दे बस। श्रेया, मैं मॉम को कॉल करके पूछती हूँ कौन कौन आ रहे हैं। फिर श्रेया मॉम को कॉल करती है पर लग ही नहीं रहा था। श्रेया, मॉम डैड दोनों के फोन आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं, अब क्या करूँ, उनका तो नंबर भी नहीं है मेरे पास। स्मृति जी, क्या हुआ बेटा? श्रेया, मॉम डैड दोनों के फोन ही आउट ऑफ सर्विस है, अब कैसे पता करूं कौन आएगा मेरे को लेने, और किसी का फोन नंबर भी नहीं है। स्मृति जी, तेरे डैड के पास है, जाकर ले ले। श्रेया जल्दी से उठकर स्टडी रूम में बैठे अपने पापा के पास चली गई। श्रेया, पापा आपके पास उनका नंबर है क्या? मिस्टर बजाज, उनका किन का नंबर बेटा? श्रेया, वो आपके सो ओल्ड सन इन लॉ का। मिस्टर बजाज हंसते हुए, आदित्य का, हाँ है ना, ये लो। श्रेया नंबर लेकर वहां से चली गई। मिस्टर बजाज, थैंक यू भगवान, मेरी बच्ची नॉर्मल हो गई। फिर उसकी नकल उतारते हुए, उनका नंबर है क्या? कितनी क्यूट लग रही है मेरी बच्ची। श्रेया रूम में जाकर आदित्य को कॉल करने लगी। आदित्य, हेलो। श्रेया, हेलो बड़े देवर जी। आदित्य, क्या बकवास कर रही हो? श्रेया, क्या क्या बकवास की है मैंने, कब बकवास कर दी? मैंने तो बस यही कहा बड़े देवर जी, इसमें बकवास कहाँ से आ गई? आदित्य, तुमसे बात करनी ही बेकार है, क्यों कॉल किया है? श्रेया, मॉम डैड का फोन आउट ऑफ रेंज जा रहा है, शौमिक भाई दिल्ली गए हैं, मैंने कॉल किया था, अब यहाँ पर मॉम डैड वेट कर रहे हैं पगफेरे की रस्म के लिए, मैं अकेले आऊं तो अपशगुन होगा ना। आदित्य, सॉरी मैं अभी बिजी हूँ, अभी नहीं आ सकता, वक्त मिलेगा तभी आप आऊंगा, लेकिन अभी पता नहीं, और कॉल कट कर देता है। श्रेया,
खड़ूस कहीं का हर वक्त बिजी ही रहता है। स्मृति जी किसकी नकल उतार रही है? श्रेया आपके दामाद की। लाल मिर्च खाकर रहता है हर वक्त और गुस्से से बाहर निकल गई। स्मृति जी अपने दोनों हाथ जोड़ ऊपर देखते हुए, भगवान क्या होगा इन दोनों का। बजाज मैंशन में। स्मृति जी अभी तक आदित्य क्यों नहीं आया? कितना लेट हो गया है? श्रेया भी गुस्सा हो गई। अब वो नहीं जाएगी, देख लेना आप। मिस्टर बजाज हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, अब वो नहीं जाएगी। यह आदित्य भी ना नहीं आना था तो क्लियर मना कर देता। हाँ, और ना वाली बात क्यों की उसने भी। दूसरी तरफ आदित्य क्लाइंट से मिलकर होटल से बाहर निकल रहा था, तभी उसने टाइम देखा। ओह शिट, कितना टाइम हो गया, अब तो घर ही जाना होगा। श्रेया तो शायद घर चली गई होगी अब तक, और फिर अपनी गाड़ी टर्न कर घर के लिए निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो उसके मॉम डैड उसका ही वेट कर रहे थे। महिमा जी आदित्य, श्रेया कहाँ है? आदित्य व्हाट श्रेया? महिमा जी हाँ श्रेया, तू गया नहीं उसे लेने के लिए? आदित्य लेट हो गया था मैं मीटिंग में, तो मैंने सोचा कि वो आ गई होगी इसलिए मैं नहीं गया। महिमा जी नहीं आए, तुम गए क्यों नहीं उसे लेने? आदित्य ओह प्लीज मॉम, ये लाना ले जाना मुझे समझ नहीं आता, नहीं आई तो मैं क्या करूं? राजीव जी क्या करूं, जाओ और उसे लेकर आओ अभी इसी वक्त। नो आर्ग्यूमेंट्स, गो नाउ। आदित्य अपने पापा को गुस्से में देख कुछ नहीं बोल पाया और अपने पैर पटकता हुआ वापस ईशिता के घर की ओर निकल गया। कार में आदित्य क्या मुसीबत है, ना दिन को चैन है और ना रात को। इसे अच्छा होता नॉर्मल तरीके से मैं शादी कर लेता, फिर देखता कैसे मुझ पर गुस्सा करते और ऑर्डर चलते और वो उनकी सो कॉल्ड बहू रानी फिर रहती। मेरे हिसाब से बड़े देवर जी तो नहीं सुनना पड़ेगा। बजाज मैंशन। स्मृति जी अब नहीं आएगा आदित्य, शायद बहुत लेट हो गया है। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आए। स्मृति जी शायद आदित्य आ गया। फिर दोनों गेट तक गए, तभी आदित्य घर के अंदर आता हुआ दिखा। आदित्य उनके पैर छूते हुए, वो सॉरी मैं लेट हो गया मीटिंग की वजह से, तो मैंने सोचा श्रेया चली गई होंगी। मिस्टर बजाज इट्स ओके बेटा, आओ मैं श्रेया को लेकर आता हूँ। उसने खाना भी नहीं खाया तुम्हारे इंतजार में कि बड़े देवर जी आएंगे तभी खाएगी। बड़े देवर जी सुनकर आदित्य चौंक कर उन्हें देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं बोला और खाने के टेबल पर जाकर बैठ गया। श्रेया का रूम में। मिस्टर बजाज रूम में इंटर हुए तो सामने श्रेया टैडी को हक किए सोई हुई नजर। मिस्टर बजाज श्रेया बेटा उठो, आदित्य आ गया है तुम्हें लेने। श्रेया आई डोंट केयर, आया होगा, मैं नहीं जा रही, अब कह दो उसे वापस जाए। मिस्टर बजाज प्लीज बेटा एक बार मेरी बात मान लो माय प्रिंसेस, इस बार चली जाओ, फिर कभी मत जाना उसके साथ, प्लीज बेटा उठ जाओ एक बार। श्रेया गुस्से में उठकर बैठ गई। श्रेया लास्ट बार ओके, आगे से उस कुतुब मीनार के साथ में नहीं जाऊंगी, चाहे वो कितना भी लेट आए या जल्दी। मिस्टर बजाज ओके अब चलो, ये लो तुम्हारा दुपट्टा। श्रेया टैडी को हक के नीचे आती दिखाई दी। श्रेया को ऐसे देखकर आदित्य चौंक गया। श्रेया वही डाइनिंग टेबल पर अपने टैडी को गोद में लिए बैठ गई। स्मृति जी श्रेया बेटा टैडी को तो उधर रख दो, फिर खाना खा लो आराम से। श्रेया ना मुझे नहीं खाना खाना, और टैडी मेरे साथ जाएगा, मुझे इसके बिना नींद नहीं आती, आपको पता है ना। मिस्टर बजाज ओके ओके ले जाना, चलो मैं खाना खिला देता हूँ अपने प्रिंसेस को। मुंह खोलो बेटा। और श्रेया बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाना खाती है। वही आदित्य ये सब चुपचाप होते देख रहा था। आदित्य मन में क्या बहू पसंद की है, मोम ने लाजवाब, अच्छा है करें अरमान, पूरे बहू के रूप में छोटी बच्ची को लेकर आ गई, कहाँ फंस गया मैं। खाना खाने के बाद आदित्य जाने के लिए बैठा था। गिफ्ट और शगुन का सामान गाड़ी में पहले ही रख दिया गया था। स्मृति जी श्रेया को फ्रंट सीट पर बैठा देती है। स्मृति जी श्रेया बेटा सीट बेल्ट लगा लेना। ओके टेक केयर बेटा, अपना ख्याल रखना। श्रेया सोते हुए जी मॉम बाय। बड़े देवर जी अब चले भी क्या, यही रुकना है, मुझे सोना है जाकर। आदित्य गुस्से से उसे गाड़ी से बाहर ले आता है। आदित्य यह क्या, बड़े देवर जी लगा रखा है, कहाँ है ना मिस्टर कपूर, बोला करो, समझ नहीं आता तुम्हें। श्रेया नींद से भरी आंखों से आदित्य को देख रही थी। श्रेया नहीं आता समझ में तो क्या, हाँ क्या करोगे आप, जेल में डाल दोगे मुझे, क्या करोगे बोलो। आदित्य श्रेया की गुलाबी गुलाबी होठों और आंखों को देखता है, जो कि नींद भरी होने के कारण हो गई थी, जिसमें श्रेया इस समय बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। श्रेया अरे आप चुप है, कुछ नहीं कहा आपने? वाह श्रेया तुमने आदित्य कपूर को चुप करवा दिया, नॉट बैड। आदित्य कुछ नहीं बोलता और चुपचाप गाड़ी ड्राइव करता है और अपनी आंखें टेढ़ी कर श्रेया को देखा है, जो सोते हुए बिल्कुल बच्ची लग रही थी, टैडी को हग किए हुए। ये देख आदित्य के फेस पर स्माइल आ गई। आदित्य बिल्कुल पागल है, ये लड़की पर क्यूट भी टैडी को लेकर सोती है अब भी। क्या हमेशा ही टैडी बेड पर हमारे साथ सोएगा?
ओह सीट, आदित्य क्या सोच रहा है? कुछ भी, अभी 6 महीने हैं, ये सब बात की बात है। कहाँ से कहाँ चली गई तुम्हारी सोच भी? जब भी यह श्रेया सामने आती है मेरा दिमाग भी बहक जाता है अपने आप ही। श्रेया, नो मैं नहीं उठ रही, मुझे सोना है, तुम जाओ बस। आदित्य गुस्से से गाड़ी से बाहर आ गया। आदित्य, डेड अब क्या करूं मैं? आपकी लाडली बाहर नहीं आ रही, उसे वहीं सोना है। राजीव जी, तो बेटा तुम उसकी नींद डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? गोद में उठाकर ले जाओ रूम में। आदित्य, व्हाट, मैं फिर से गोद में उठाकर रूम में लेकर जाऊं? मैं कोई नौकर हूं उसका जो रोज रोज ये काम करूंगा? राजीव जी, तो उठाओ उसे जाकर। आदित्य, बस यही काम रह गया मेरा, महारानी साहिबा को गोद में लिए लिए घूमता रहना क्या मजाक है? गुस्से में गेट खोलकर श्रेया को गोद में उठा लेता है। महिमा जी दोनों की आरती उतार रही थी। आदित्य, हो गई आरती, अब जाऊं? और हाँ, बहू रानी का टेडी लेकर आए, इन्हें नींद नहीं आती इसके बिना। महिमा जी हंसते हुए टेडी गाड़ी से निकालकर रामू काका को देती है। जाओ रूम में रख कर आओ। आदित्य श्रेया को लेकर रूम में चला गया। श्रेया ने आदित्य की नेक को अपने दोनों हाथों से अच्छी तरह पकड़ा हुआ था और अपना फेस उसकी चेस्ट में छुपा रखा था, जिस कारण आदित्य को बेचैनी हो रही थी। आदित्य रूम में आकर श्रेया को बेड पर लेटा देता है, लेकिन श्रेया ने अभी भी आदित्य की शर्ट पकड़ रखी थी। आदित्य हल्के से अपनी शर्ट छुड़ाकर उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर देता है। बाहर खड़ी महिमा जी यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी। आदित्य, मॉम अब स्माइल क्यों कर रही है आप? एक तो वैसे ही आपकी लाडली ने दिमाग खराब किया हुआ है, अब आप भी दिमाग खराब मत करो। महिमा जी, नहीं, मैं बस देख रही थी, तुम्हें एक्ट के बिना नींद नहीं आती और वाइफ को एक्ट कम पसंद है, आगे क्या होगा तुम दोनों का? श्रेया शौक होकर अपनी मॉम को देखता है। आदित्य, मॉम, महिमा जस्ट जोकिंग, सो जाओ, जाकर थक गए हो बहुत, गुड नाइट, और उसके माथे पर किस कर चली गई। आदित्य, गुड नाइट। अगली सुबह श्रेया महिमा जी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी राजीव जी और आदित्य का वेट कर रही थी। श्रेया, मॉम कब आएंगे आपके लाडले, मुझे भूख लग रही है। महिमा जी, बेटा वो वक्त का बहुत पाबंद है, 8:30 पर डेली ब्रेकफास्ट करता है तो करता है, चाहे कुछ भी हो जाए बस आता ही होगा। ये लो आ गया। श्रेया सीडीओ की तरफ देखने लगी जहां आदित्य ब्लैक 3 पीस सूट में बिल्कुल रेडी होकर नीचे उतर रहा था। श्रेया उसे बिना पलके झपकाए देख रही थी। महिमा जी, अहम क्यों है ना मेरा बेटा, हैंडसम और हॉट, नहीं हट रही ना नजरें तुम्हारी भी उस पर से? श्रेया, क्या? महिमा जी, नजरें और क्या? श्रेया, ओह प्लीज मॉम, नजरें आपके बेटे पर से नहीं, उसकी शर्ट से नहीं है, हट रही है। महिमा जी, वॉट, क्या शर्ट? श्रेया, हाँ शर्ट ब्लैक के साथ, कौन डार्क मेहरून कलर की शर्ट पहनता है? लाइट कलर की शर्ट पहनी चाहिए थी, बड़े देवर जी को ज्यादा अच्छे लगते। क्यों बड़े देवर जी? आदित्य, हाउ डिस्गस्टिंग, फिर बड़े देवर जी मॉम। महिमा जी, बेटा मत बोला करो, अगर उसे पसंद नहीं है तो मिस्टर कपूर बोल दो। श्रेया, क्यों बोल दूं, आरव के बड़े भाई हैं तो क्या भैया बोलूं इन्हें? वही आदित्य के हाथ से चम्मच प्लेट में गिर गया भैया सुनकर। वॉट डू यू मीन, तुम भैया कहोगी मुझे? श्रेया, अगर आपको बड़े देवर जी पसंद नहीं है तो भैया ही बोलूंगी ना, अब आप डिसाइड करो कि क्या बोलूं, और अपना चेहरा नीचे कर हंसने लगी। श्रेया मन में, अब बोलो तुम कुतुब मीनार क्या बोलोगे, हो गई ना बोलती बंद। वही आदित्य कुछ नहीं कहता और बैग लेकर गुस्से से वहां से चला गया। श्रेया उसके जाने के बाद खुलकर हंसने लगी। श्रेया, मॉम, मिस्टर खडूस चुप हो गए। महिमा जी स्माइल करके श्रेया को हंसते हुए देखती रही, तभी राजीव जी कपूर टेबल पर आकर बैठ गए। उन्हें देखकर श्रेया चुप होकर बैठ गई। राजीव जी, अरे हमारी बेटी किस बात पर हंस रही थी और अब चुप क्यों हो गई? श्रेया, वो आपकी वजह से चुप हो गए, मॉम ने कहा था ससुराल में अपने से बड़ों के सामने इस तरह से हंसना बैड मैनर्स होते हैं, और क्यूट सा फेस बना लेती है। महिमा जी, तो मैं भी तो बड़ी ही हूं तुमसे, फिर मेरे सामने तो तुम खूब हंसती हो जो दल में आया करती हो। श्रेया, हाँ बट अभी 1 मंथ के लिए आप मेरी दोस्त है न, सास तो बाद में बनेगी अगर हुआ तो, नहीं तो आप हमेशा मेरी दोस्त रहेगी ना मॉम, और उदास होकर देखती है। महिमा जी, मैं तुम्हें इस घर से जाने ही नहीं दूंगी, देख लेना मेरा बेटा हीरा है, वो तुम्हें जीत ही लेगा 1 महीने में। श्रेया, इतना यकीन है आपको? महिमा जी, यकीन नहीं पक्का यकीन है, आदित्य मेरा प्राउड है। मिस्टर कपूर उसकी हरकत देखकर हंसने लगा। राजीव, सच ए स्वीट हार्ट माय एंजल, आपके आने से हमारे घर में रौनक सी हो गई है, ऐसे ही हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। श्रेया, डैड सच में मैं जैसे चाहूं वैसे रह सकती हूं। राजीव, बेटा जी आप बेटी हैं, हमारी बहू बाद में है, जैसे आर्या वैसे ही आप। श्रेया, अरे हाँ, आर्या दी शादी में क्यों नहीं थी?
महिमा जी, बेटा वो हॉलीडे है ना, तो लंदन किसी काम के सिलसिले में गई है। पापा और भाई के साथ ही ऑफिस ज्वाइन किया हुआ है, उसने आने ही वाली है कुछ ही दिनों में। श्रेया, कैसी है, खड़ूस के जैसी या आपके जैसी? महिमा जी, मेरे जैसी। श्रेया, फिर ठीक है, गुस्सा करना और उसे बर्दाश्त करना दोनों मुझे पसंद नहीं है। महिमा जी, ओ रियली बेटा, तुम गुस्सा नहीं करती, कमाल है। श्रेया, नहीं मॉम, वो तो बात ही गलत थी, तो गुस्सा आना ही था ना। वैसे मैंने कब गुस्सा किया? महिमा जी, रात को नहीं देखा, गाड़ी से बाहर नहीं आई, यही सोना है मुझे की रट लगा रखी थी। बेचारा आदित्य अब रात को भी गोद में उठाकर ले गया था रूम में। श्रेया शर्मिंदा होकर, हाँ वो सोने के बाद मुझे उठने में बहुत आलस आता है, क्या करूँ, आदत ही ऐसी पड़ी हुई है, कैसे चेंज होगी? महिमा जी, क्या जरूरत है चेंज करने की, मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें संभल ही लेगा, वैसे भी तुम छोटी सी हो, डोंट वरी। श्रेया, रियली मॉम, आप बहुत क्यूट हो, आई लव यू सो मच मॉम, और महिमा जी के गले लग गई। महिमा जी, मी टू बेटा, चलो तुम रूम में जाओ और कुछ अच्छी सी ड्रेस पहन लो, नई दुल्हन हो, कोई भी आ जाएगा तो क्या सोचेगा, जीन्स टॉप में नहीं नवेली दुल्हन बैठी है। श्रेया, ओके, और रूम में चली गई। श्रेया का रूम। श्रेया, अब क्या पहनूं मैं, क्या साड़ी पहन लूं? हाँ वही पहन लेती हूँ, बट चलना नहीं आता मुझे उसे पहनकर, कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। यह नेट की रेड साड़ी निकलती हूँ, कितनी प्रीति है, बट इसका ब्लाउज कितना बैकलेस है, अच्छा लगेगा क्या, मैं पल्लू सेट कर लूंगी, हाँ ऐसा ही ठीक होगा। फिर श्रेया वही साड़ी पहनकर बालों को खुला छोड़ देती है, हल्की सी ज्वेलरी पहनकर सच में वो किसी नहीं नवेली दुल्हन लग रही थी। श्रेया मिरर में खुद को देखकर, बॉब श्रेया, यू लुक सो क्यूट एंड प्रीटी, लंच के लिए सब आने ही वाले हैं, नीचे चलना चाहिए, बहुत वक्त हो गया। फिर श्रेया रूम से बाहर आकर सीढ़ियों तक आई और तभी आदित्य सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था और अचानक उसकी नजरें श्रेया पर पड़ गई और पलटना ही भूल गया। दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए एक एक स्टेप ऊपर नीचे जा रहे थे। श्रेया नीचे आती हुई, वहीं आदित्य ऊपर की तरफ। श्रेया आदित्य के ऐसे देखने से नर्वस हो रही थी और जल्दबाजी में नीचे आने के चक्कर में उसका पैर मुड़ गया, जैसे ही वो गिरने लगी और तब मैं उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वही श्रेया उसके टच करने से और ज्यादा नर्वस हो जाती है। आदित्य, आराम से नहीं उतरा जाता तुमसे, अभी मैं नहीं होता तो सीधा नीचे गिर जाती। श्रेया, हाँ तो आप इतना गौर से मुझे क्यों देख रहे थे? मैं नर्वस हो गई थी इसलिए, फिर पैर मुड़ गया मेरा, पहले किसी लड़की को नहीं देखा इस तरह तैयार होते हुए। आदित्य, नहीं। श्रेया, क्या नहीं, बोलिए। आदित्य, कुछ नहीं, अब आराम से जाओ। श्रेया, जाऊंगी तब ना जब आप मुझे छोड़ेंगे। आदित्य जल्दी से अपने हाथ पीछे कर उसे सॉरी बोल वहां से निकल गया। श्रेया, ओ माय गॉड, क्या हो गया था मुझे? जब आदित्य ने मुझे पकड़ा था तब हार्ट बीट अब भी कितनी तेज चल रही है मेरी, इसे तो बचकर चलना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वही दूर खड़ी महिमा जी यह सब देख रही थी। श्रेया, मॉम क्या देख रही है आप और स्माइल क्यों कर रही है? महिमा जी, तुम्हें देख रही हूँ, बिल्कुल दुल्हन लग रही हो, और मेरे डफर बेटे को देख रही हो जिसे इतनी प्यारी वाइफ नजर नहीं आ रही। श्रेया इनोसेंटली, नजर आने पर क्या करते आपके बेटे मॉम? महिमा जी श्रेया के गाल पर किस करते हुए, ये करता मेरा बेटा। वही श्रेया इस एक्ट से शौक रह गई और शर्मा कर महिमा जी के गले लग गई। महिमा जी, अरे मेरी बहू को शर्माना भी आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। श्रेया, मॉम प्लीज महिमा जी, जस्ट जोकिंग माय स्वीटी, चलो टेबल अरेंज करते हैं। श्रेया महिमा जी से नजरें नहीं मिल पा रही थी और टेबल अरेंज करने लगी। वही ऊपर से नीचे आता हुआ आदित्य खोया खोया सा श्रेया को काम करते हुए देख रहा था। आदित्य मन में सोचता है, कितनी अच्छी लग रही है टेबल अरेंज करती हुई, और उसकी बैंगल्स कितनी बज रही है, इतनी भी बुरी नहीं है, बस बोलना कम कर दे तो परफेक्ट है। वो ये सोचते हुए टेबल के पास आ रहा था कि टेबल से टकराकर नीचे गिर गया और टेबल की कोना उसके सर पर लग गई जिससे ब्लड निकलने लगा। श्रेया, आदित्य आप ठीक है ना? ओ गॉड, ब्लड निकल आया। मॉम जल्दी आओ, देखो आदित्य को क्या हो गया है, और चोट पर हाथ रखकर ब्लड रोकने की कोशिश करने लगी। इधर आदित्य हैरान होकर श्रेया को देख रहा था। आदित्य मन में, श्रेया ने मुझे आदित्य बोला, बड़े देवर जी नहीं क्यों, बट कितना अच्छा लगा उसके मुंह से मेरा नाम। महिमा जी, ओ गॉड आदित्य क्या करते हो, क्या देख रहे थे जो टकरा गए? वही आदित्य फिर से श्रेया को देखने लगा। महिमा जी मन में, ओ गॉड जी, आदित्य को श्रेया को देखने के चक्कर में किसी बात का होश ही नहीं रहा। आदित्य श्रेया की तरफ देख रहा था, वो इतना गुम था, उसे देखने कमाल है, क्या बच्चे हैं मेरे। एक एक महीने की बात करती है और एक 6 महीने की बात करता है, मुझे तो लगता है 6 दिनों में ही ये दोनों पागल हो जाएंगे। बताओ, चोट लगा बैठा मेरा पागल बेटा श्रेया को देखने के चक्कर में। महिमा जी, श्रेया हाथ हटाओ और फर्स्ट एंड बॉक्स लेकर आओ जल्दी से।
श्रेया नहीं मॉम, में हाथ नहीं हटा रही। आदित्य के सिर से फिर खून निकलने लगेगा। रामू काका फर्स्ट एंड बॉक्स लेकर आओ आप जल्दी से। ये सब आदित्य देख रहा था। आदित्य मन में यह इतनी बेचैन क्यों दिख रही है मेरे लिए, और बार बार आदित्य क्यों बोल रही है मुझे। महिमा जी श्रेया का हाथ हटाकर कॉटन से ब्लड साफ करती है और दवाएं लगा बैंडेज लगा देती है। महिमा जी अब बैंडेज लगा दी श्रेया, अब जाओ हाथ वॉश करके आओ। श्रेया जी मॉम जा रही हूं, और आदित्य को आराम से सोफे पर बैठा कर फिर कुछ खिलाकर पेन किलर दे देना, दर्द नहीं होगा। महिमा डॉक्टर साहिबा अब जाओ। वही आदित्य श्रेया की बेचैनी देख चुका था और काउच पर आंखें बंद कर लेट जाता है। श्रेया मॉम यह आंखें बंद क्यों कर रहे हैं, सब ठीक है ना। महिमा जी हाँ सब ठीक है, ऐसे ही लेट गया है, तुम फिक्र मत करो, छोटी सी चोट है। श्रेया नो मॉम, छोटी सी चोट कभी कभी इंसान की जिंदगी ले जाती है अपने साथ। आप डॉक्टर को बुलाएं, अभी वही दिखेगा। आदित्य को आकर फिर से कुछ गलत हो गया तो हम रिस्क क्यों लें। श्रेया मॉम डॉक्टर को कॉल करो ना अभी के अभी। महिमा जी श्रेया क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों हो रही हो, कुछ नहीं हुआ है आदित्य को, वह ठीक है, इतनी सी चोट में डॉक्टर क्या करेगा। आकर बेटा रिलैक्स, कम डाउन, इतना हाइपर क्यों हो रही हो। हाँ बोलो कोई बात है क्या, शेयर करो मुझे। श्रेया आदित्य को कुछ भी नहीं होगा ना मॉम, वो ठीक हो जाएगा ना। महिमा जी हाँ बेटा सही हो जाएगा, तुम रिलैक्स हो जाओ, चलो लंच कर लो, तुम्हारे पापा भी आने वाले होंगे। श्रेया यह नहीं करेंगे लंच। महिमा जी नहीं आदि बाद में कर लेगा, तुम तो आ जाओ। श्रेया ये सो क्यों रहे हैं, इन्हें उठाओ बस। महिमा जी बेटा बात क्या है, ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, वो उठ जाएगा, सो गया है। श्रेया आदित्य के पास जाकर उसके माथे पर हाथ रखती है और उसकी नाक के पास हाथ रखकर कुछ फील करती है। श्रेया सब ठीक है मोम, थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। महिमा जी अपने मन में श्रेया ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, समथिंग रॉन्ग विद हेयर, मैसेज बजाज से पूछूंगी। कुछ ही देर में राजीव जी आ गए, वह भी आदित्य की चोट देखकर घबरा गए थे। महिमा जी एक तो आपकी बहू ने मुझे परेशान किया हुआ है कब से, और आप भी स्टॉट मत हो जाना, वो सही है बिल्कुल, बस सो गया है और कुछ नहीं है। आप लंच करो, जाकर उसे सोने दो, जब उठेगा तब मैं लंच करवा दूंगी। फिर सभी लंच करने लगे। महिमा जी श्रेया बेटा जाओ अपने रूम में आराम कर लो, जाकर थक गई हो तुम, जाओ। श्रेया बट मॉम आदित्य। महिमा जी वो ठीक है, तुम जाओ बेटा आराम करो। श्रेया चुपचाप अपने रूम में चली गई, लेकिन वह जाते हुए भी पलट पलट कर आदित्य को ही देख रही थी। महिमा जी यह अचानक श्रेया को क्या हो गया है, ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, अजीब सा। फिर महिमा जी आदित्य के पास आकर बैठ गई, जो कि इस वक्त सो रहा था। महिमा जी आदित्य उठो, रूम में चलकर सो जाओ बेटा, नहीं तो नेक में पेन होगा ऐसे सोने से। आदित्य है महिमा जी क्या हुआ बेटा। आदित्य मॉम सर में दर्द हो रहा है। महिमा जी तुम रूम में चलो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, फिर पेन किलर ले लेना, पेन सही हो जाएगा ओके। आदित्य ओके मॉम, वो कहाँ है। महिमा जी वो कौन। आदित्य मॉम श्रेया, वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी, वो ठीक है ना। महिमा जी हाँ ठीक है, अपने रूम में है, बड़ी मुश्किल से भेजा है मैंने उसे, अजीब तरह से बिहेव कर रही थी, पता नहीं क्या बात है, मैं मिस्टर बजाज से पूछूंगी इस बारे में। आदित्य इट्स ओके मॉम, शायद ब्लड देखकर डर गई होगी, मिस्टर बजाज को क्यों परेशान करना, मैं रूम में जा रहा हूँ, आप लंच वही ले आना ओके। महिमा तुम चलो। आदित्य रूम में चला गया, वहीं महिमा जी उसे लंच करवाकर पेन किलर दे देती है। महिमा जी अब तुम सो जाओ, मैं श्रेया को देखती हूँ वो सो गई है या नहीं। आदित्य ओके मॉम। महिमा जी श्रेया के रूम में जाकर देखती है तो श्रेया टैडी को हक किए सोई हुई थी, वो अंदर जाकर श्रेया को आराम से लिटाकर उसके माथे पर किस कर बाहर आ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग श्रेया आंखें मलती हुई उठती है। श्रेया ओ गॉड 8 बजे बज गए, इतना कैसे सो गई, और आदित्य वो कैसा है, मुझे अभी जाकर देखना होगा। श्रेया रूम से निकलकर आदित्य के रूम में गई, आदित्य वहां नहीं था। श्रेया कहाँ गया आदित्य, कहीं हॉस्पिटल में तो नहीं चला गया। वो नंगे पांव ही सीडीओ से भागती हुई नीचे गई। श्रेया मॉम आदित्य रूम में नहीं है, कहाँ है वो, ठीक है ना। तभी सामने से आते हुए आदित्य को देखकर श्रेया रुक। श्रेया थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैंने सोचा तुम हॉस्पिटल तो नहीं चले गए ना, बट तुम सही हो, थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। लेकिन आदित्य श्रेया के इस तरह गले लगने से शौक रह गया, लेकिन उसकी कपकपी देखकर उसने उसे अपने बाहों के घेरे में ले लिया था। आदित्य श्रेया आई एम फाइन, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो, क्या बात है। तभी श्रेया होश में आकर आदित्य से खुद को अलग कर लेती है। श्रेया सॉरी मैं वह। आदित्य इट्स ओके, तुम बैठो यहाँ पर, मैं ठीक हूँ, रिलैक्स। श्रेया पक्का आप ठीक हो ना। आदित्य
100% श्योर उसके फेस को हाथों में लेकर जस्ट रिलैक्स होके। श्रेया, फिर ठीक है देवर जी, और नजरें नीचे कर हंसने लगी। आदित्य उसकी शरारत समझ गया था और स्माइल करके उठ गया। श्रेया कुछ नहीं बोला देवर जी कहने पर भी। यह मैंने क्या किया, गले ही लगा लिया, जाकर क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, बट उन्होंने भी तो मुझे गले लगाया, मुझे कितना सुकून मिला था उनकी बाहों में, सोचते हुए ब्लश करने लगी और कुछ देर पहले के पल याद करके मुस्कुरा रही थी। वही महिमा जी यह सब देख रही थी। महिमा जी, क्या कोई बात है श्रेया के साथ जो आदित्य के इतना सा चोट लगने पर वो ऐसे परेशान हो गई है? क्या श्रेया के पेरेंट्स से पूछूं इसके बारे में? श्रेया काउच पर बैठी थोड़ी देर पहले की बात सोचकर खुश हो रही थी, तभी उसे देखकर महिमा जी वॉफ समवन ब्लिशिंग। श्रेया जी मोम, क्या कहा आपने? महिमा जी, मैंने कहा आज मेरी बहू रानी इतनी शर्मा क्यों रही है? श्रेया, नहीं तो मोम आपको ऐसा क्यों लगा? महिमा जी श्रेय का फेस मिरर में दिखाकर, देखो तुम्हारे गाल कितने लाल हो रहे हैं, नजरें वॉर्म से अपने आप झुक रही है, क्या है ये सब कुछ हुआ है क्या? वैसे भी आज इतनी प्यारी लग रही हो इस साड़ी में, हो सकता है मेरे बेटे से कोई गुस्ताखी हो गई। श्रेया चौंकते हुए, नहीं तो मोम उन्होंने तो कुछ नहीं किया। महिमा जी, तो फिर तुमने कुछ किया है? श्रेया, कुछ नहीं किया आप भी ना, और वहां से भाग गई। महिमा जी, पागल लड़की जैसे, मुझे पता ही नहीं है कि अभी जो थोड़ी देर पहले हुआ, बट श्रेया इतनी हाइपर क्यों हो गई? आदित्य की चोट देखकर पूछना पड़ेगा स्मृति जी से, और यह मेरा लड़का कहाँ गया, देखो क्या कर रहा है। महिमा जी आदित्य के रूम में गई जहां आदित्य बेड पर पिलो को गोद में लिए स्माइल कर रहा था। महिमा जी, वाओ द ग्रेट आदित्य कपूर ब्लश कर रहा है, क्या बात है भाई, कुछ हुआ है क्या? आदित्य महिमा जी की बात सुनकर चौंक गया, कौन ब्लश कर रहा है? श्रेया। महिमा जी, वाह मेरा बेटा, अब अंदाजा भी सही लगने लगा है, नॉट बैड। आदित्य, व्हाट डू यू मीन मॉम? आदित्य, आई मीन तुम्हारे फेस पर इतनी प्यारी स्माइल कैसे दिखाई दे रही है, कुछ अलग सी है ये स्माइल। आदित्य, कैसी स्माइल? मॉम आप भी ना बस बेकार की बात करती रहती है, कोई स्माइल नहीं कर रहा था मैं, आपको धोखा हुआ होगा। महिमा जी, धोखा तो तुम दोनों दे रहे हो अपने आप को, ये जो 7 फेरे लिए हैं ना तुम दोनों ने, वो 7 जन्मों के लिए हैं, तुम चाहो तब भी इस रिश्ते से पीछा नहीं छुड़ा सकते। मंगलसूत्र की डोर इतनी मजबूत है जिसने तुम दोनों को एक साथ बांध दिया है, अब तुम इकरार कब करोगे यह नहीं पता, लेकिन उसकी 1 महीने की शर्त और तुम्हारी 6 महीने की शर्त ज्यादा चलने वाली नहीं है, ये तो मुझे पता चल ही गया। आदित्य, क्या हुआ मॉम, क्या सोच रही है? महिमा जी, कुछ नहीं, तुम स्माइल करो, अकेले बैठकर ओके में तो चली। और वैसे भी मेरी बहू जादूगरनी है, तुम पर ऐसा जादू करेगी कि तुम उसके जादू से बच नहीं पाओगे, देख लेना कहीं 6 मंथ तुम्हारे लिए गले की घंटी ना बन जाए, बच के रहा करो उससे, कहीं 6 डेज के बाद ही ना आ जाओ मेरे पास कि मॉम मुझे श्रेया अपनी वाइफ के रूप में चाहिए, वो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। आदित्य अपनी मॉम की बात सुनकर चौंक गया। आदित्य अपने मन में, ओह गॉड, मॉम को कैसे पता कि मैं ऐसा कह सकता हूँ, वैसे सही में मॉम जादूगरनी है आपकी बहू। एक हग किया और मेरा सारा सिस्टम हिलाकर रख दिया। वो बिल्कुल फिट आती है मेरी बाहों में, कितना रिलैक्स महसूस हुआ जब वो मेरे गले लगी, बिल्कुल नया एहसास था। महिमा जी, क्या हुआ? आदित्य, कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था कि श्रेया ने आज मुझे वो स्टुपिड बड़े देवर जी क्यों नहीं कहा, सिर्फ आदित्य क्यों कहा, वो भी एक बार नहीं बार बार, ऐसा क्यों मॉम? महिमा जी मन में, वाह भगवान, बहू भी जासूस मिली, बेटा भी जासूस बन गया और मैं बीच में फंस गई, दोनों के छोटी छोटी बात पर भी नजर रखेगा, ओह गॉड बचाओ मुझे। अच्छा, आदित्य बोला, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, कौन सी बड़ी बात है, तुम रेस्ट करो ओके, और जल्दी से वहां से निकल गई। स्ट्रेंजर मॉम ने यह बात नोटिस नहीं की, बट उसके मुंह से आदित्य कितना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस वो ये नाम बोलती ही रहे, आदित्य बाबा। तू तो गया काम से, सारा दिन सर पर सवार रहती है मेरे, क्या करूं मैं? इसी तरह लड़ते झापड़ते हुए 15 दिन निकल गए। श्रेया, मॉम मैं बोर हो रही हूं, मुझे खेलना है बस। महिमा जी, क्या खेलना है बेटा आपको? श्रेया, मैं तो ब्लाइंड फोल्ड या क्रिकेट खेलूंगी, खाना और सोना बस यही रह गया है मेरी जिंदगी में। महिमा जी, तो बेटा एमबीए में एडमिशन ले लो, कितने शानदार नंबर हैं तुम्हारे बीबीए में, यही एडमिशन मिल जाएगा तुम्हें तो। श्रेया, मॉम अभी हो जाएगा एडमिशन? महिमा जी, हाँ 2 महीना के बाद होगा, तुम वो बता देना आदित्य को, वो करवा देगा सब। श्रेया, ओके, बट अभी क्या करूं मैं, बोर हो गई टीवी देख देख कर, तभी डोर बेल बजती है। महिमा जी, रामू देखो दरवाजे पर कौन है। रामू काका जब वापस अंदर आए तो उनके साथ क्यूट क्यूट बच्चे थे, जिन्हें देखकर श्रेया के फेस पर स्माइल आ गई।
श्रेया आज कुछ और भी मांगती तो गॉड वो भी दे देते मुझे, कितने क्यूट बच्चे हैं, खा जाऊं ऐसा लग रहा है। महिमा जी, हेलो स्वीट किड्स, कौन हो तुम? लड़की, आई एम परी। हाय, आई एम शिवांश। गर्ल, आई एम जिया। महिमा जी, नाइस नेम, आप यहाँ कैसे? परी, वो हम आपके पास वाली हवेली में न्यू शिफ्ट हुए हैं, अभी घर सेट नहीं हुआ है और गार्डन भी गंदा है, तो मोम ने कहा कि आपके गार्डन में खेल ले पर आप परमिशन दे दो। श्रेया, अरे तुम्हारा ही गार्डन है, खेलो जितना खेलना है, मैं भी खेलूंगी तुम्हारे साथ, क्यों मॉम? महिमा जी, हाँ बेटा। परी, श्रेया से, सच आंटी आप भी खेलोगे? श्रेया, एक मिनट, डोंट कॉल मी आंटी, आप मुझे श्रेया कह सकते हो। ओके, मैं इतनी बड़ी हूँ क्या जो आंटी कहोगे? शिवांश, यू लुक सो क्यूट एंड प्रीटी, श्रेया नाम आप पर सूट करता है। श्रेया, डेट्स बेटर, बैट बॉल लेकर आओ, मैं भी आती हूँ। सभी बच्चे वहां से बैट बॉल लेने के लिए चले गई लेकिन फिर भागकर उसके गले लग जाती। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।